चाहे जैसा दुख सुख आवे उसको सहना सीखो। जो सहनशील है उसके हृदय में भगवदानंद स्फुरित होने लगता है। पूरी गीता जी इस बात की साक्षी है, महात्मा जन साक्षी हैं। जो जितना सहन कर गया उतना उच्च कोटि का महापुरुष हो गया। जो माया प्रपंच से, जगत के लोगों से, जगत के भोगों से, जगत के पदों से आशा छोड़ दी है, निराश हो गया है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम बोले, उसके हृदय में हरि का बल जागृत हो जाता है। हरि अगाध ज्ञान संपन्न, अगाध प्रेम समुद्र, अगाध बल समुद्र, उसके हृदय में अब क्या कमी रह जाएगी। समझिए, सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा। जो निर्बल हो गया उसका बल भगवत बल हो जाता है। जो माया के द्वारा रचे प्रपंच से निराश होकर भगवान की आशा कर लेता है, उसके हृदय में हरि बल प्रकट हो जाता है। तब साचो सुख लहिए, तब जिसे सुख कहते हैं सच्चिदानंद सुख, तब तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। एकमात्र नाम है जो बचा सकता है। साधन विधि व्यापार न कलयुग। व्यापार से जैसे लाभ प्राप्त किया जाता है, ऐसे साधन और शास्त्रीय विधानों से कलयुग ऐसा चौपट कर देता है कि लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। निश दिन हरि हरि कहिए, रात दिन नाम जप कीजिए। अपने धर्म विमुख नर हरि भजन बिना भव सिंधु न तरिए। कोई साधन नहीं बचा है जिसमें मलिनता न पैदा कर दे कलयुग। बहुत इसका प्रभाव। राजा है इस समय, एक केवल है, नाम। अगर नाम नहीं है तो भव सिंधु से तरना असंभव। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। ये बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है, हरिनाम के बिना भव समुद्र से नहीं तर सकते। तो अपने धर्म विमुख नर हरि भजन बिना भव सिंधु न तरिए। हरि के नाम भरोसे रहिए और न कछु उपाय भाव करी। कोई उपाय और नहीं बचा। महापुरुष जन देख रहे हैं, इसीलिए सब संतों का मत, शास्त्रों का सार बार बार कहते हैं, नाम जप करो। नाम, नाम जीवन का सार है। और हरि जिस नाम को जपते हैं वो है राधा नाम। हरि रसना राधा राधा रट। ये बहुत कृपा से परिचय मिला है, किसी पक्षपात से हम आपको नहीं कहते, बहुत कृपा से। आप पकड़ लीजिए राधा नाम, फिर देख लीजिएगा परिणाम, आप खुद देख लीजिएगा। और न कछु उपाय भाव करी, संत चरण रज गहिए। कह रहे हैं नाम में प्रीति और किसी उपाय से नहीं हो सकती। एकमात्र नाम जापक संत की चरण रज का भरोसा करो, आश्रय लो, आपकी नाम में प्रीति हो जाएगी। ये नवीन अवस्था के जब नौजवान बच्चे कहते हैं हमने अमुक अमुक दोष छोड़ दिए और अब राधा राधा जपते हैं, तो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं मन से। कितनी कृपा हो गई कि वो विषयों का त्याग इस अवस्था में कर रहे। जौवन ज्वर के ही नहीं बल कावा। ये जवानी का बुखार किसको परास्त नहीं कर दिया। बहुत बहुत ही तूफानी अवस्था होती है जहां कोई विचार काम नहीं करता। वहां वो कह रहे हैं हमने अमुक अमुक दोषों का त्याग करके राधा नाम का आश्रय ले लिया, राधा नाम जप रहे हैं। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। इसका मतलब संत वाणी पर विश्वास, ये चमत्कार प्रकट हो जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति की वाणी नहीं होती, संत वाणी भगवद वाणी होती है। भगवान उनकी जिह्वा में बैठ करके शब्द रूप से प्रकाशित करते हैं।
और न कछु उपाय भाव करी। संतों का सेवन भाव से होता है। संत चरण रज गहिए, माया काल नर गुण सब झूठे, दुख सुख विधि सब सहिए। जब आप संत संग करेंगे तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा, सहनशील बनो। लड़ाई झगड़ा मारपीट क्रोध हिंसा नहीं, तुम सहनशील बनो। जितना सहनशील बनोगे उतने ही तुम भगवदानंद की अनुभूति के लायक हो जाओगे। जो सहनशील नहीं है वो भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। माया ये संपूर्ण सृष्टि रचे है, काल इस संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन करके नाश कर रहा है। यहां के मनुष्य इसी सृष्टि के चक्र में फंसे हुए, इनसे प्यार मत करो, फंस जाओगे। सब झूठे, ये शरीर झूठा तो शरीर का संबंध झूठा, किसी भी क्षण शरीर छूट सकता है। ये प्यार लायक नहीं है, इसका सदुपयोग कर लो। संबंधों में भगवत भाव कर लो और अपने शरीर से सबकी सेवा का भाव, सत्व कर्मों का भाव। अगर हम सत्कर्म नहीं किए, सबकी सेवा का भाव नहीं किया, तो ये शरीर झूठा कुछ ही समय में छूट जाएगा। ये तुम्हारे काम में नहीं आया, तुम्हारा काम बनने के लिए मानव देह मिला था। बोले दुख सुख सब विधि सहिए। चाहे जैसा दुख सुख आवे उसको सहना सीखो। जो सहनशील है उसके हृदय में भगवदानंद स्फुरित होने लगता है। पूरी गीता जी इस बात की साक्षी है, महात्मा जन साक्षी हैं। जो जितना सहन कर गया उतना उच्च कोटि का महापुरुष हो गया।